गंजेपन की वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। कई सारे हमारे भाई शादियों में नहीं जाते हैं। गंजापन ना एक फोबिया बना के जहन में रख लिया है कि अब ये हो गया है तो अब शायद हमारी शादी नहीं हो पाएगी। कई सारे लोगों की तो इस वजह से शादी भी नहीं हो पाती है। लेकिन अब परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। वंस अगेन हमारे साथ डॉक्टर के अरोड़ा जी हैं जो बताएंगे हमें कि इस सब चीज़ से कैसे छुटकारा मिलेगा और जो हमें बताएंगे इसका खास क्या राज है। हेयर ट्रांसप्लांट अगर आपने करवाना है, बालों में तब्दीली लानी है, तो सबसे बेहतरीन डॉक्टर अगर कोई है वो डॉक्टर के अरोड़ा है, जिसके पास बॉलीवुड तक की भी बड़ी शख्सियत ने जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। कई सारे उन लोगों ने करवाया है शायद जो सुनने के बाद अब यकीन भी ना करें। फिलहाल डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए कि आपने अपना कीमती समय दिया हमें। डॉक्टर साहब पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर, जैसे कि गंजापन, जब एक गंजापन हो जाता है इंसान को, फिर इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, फ्रस्ट्रेशन से आ जाती, शादियों में नहीं जाता है, स्टडी पे बुरा इम्पेक्ट पड़ता है, इवन के रिश्ते नहीं हो पाते हैं। लेकिन फिर भी इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं होता है। वही सोचता है, वही समझता है शायद अब मेरे साथ ये हो गया है, अब मुझे इसी चीज़ को जो है वो फेस करना है। क्या इस चीज़ से रियलिटी में बेहतरीन तरीके से छुटकारा मिल सकता है फॉर एवर के लिए? जम्मू कश्मीर के मेरे सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आपका बहुत अहम सवाल है। दोस्तों, बालों का हमारी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा योगदान है। ये बाल हमारा रंग, लोग गोरे रंग को पसंद करते हैं और उसके साथ काले बालों को भी पसंद करते हैं। आप सोचिए एक इंसान के कि जिसके बाल ना हों वो कैसे नज़र आएगा। बाल ना होने से मैंने देखा है बच्चों को जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो अपनी उम्र के बच्चों से बड़े दिखते हैं, उनकी एज ज़्यादा नज़र आती है और वो इससे मैरिज पार्टीज़ में नहीं जाते और कईयों को रिश्ता करने में दिक्कत आती है और बार बार यही आके पहले पूछते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है। दोस्तों, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप हमारा इसी व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोटो भेजिए, नंबर 99800 पे फ़ोटो भेजिए। अपने टाइम से मेडिसिन स्टार्ट करिए, अपने डाइट में चेंजेस लाइए, अपने बालों को हर प्रकार से बचाने की कोशिश करिए। हम आपको बताएंगे कि बालों को कैसे बचाना है। और डॉक्टर साहब एक सवाल मेरे जहन में आया है, सबसे पहले मैं पूछने की कोशिश करूँगा। कई बार हम लोग देसी इलाज करना शुरू कर देते हैं घरों में। मैंने बेशतर देखा है, कोई कहता है जी अंडा सर पे लगा लो। जब हम सिटी की तरफ जाते हैं, शहर की तरफ जाते हैं, तो हमें कहते हैं जी आप ट्रिचअप ऑयल यूज़ करो, ये फलां वाला शैम्पू यूज़ करो। हर इंसान ना डॉक्टर बना बैठा हुआ है। हर इंसान कोई देसी इलाज बता रहा है तो कोई शहर का इलाज बता रहा है। हम जैसा एक पेशेंट जो इससे लड़ रहा है, जो इसका विक्टिम है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मैं क्या देसी इलाज करवाऊँ या फिर मैं डॉक्टरी इलाज करवाऊँ। देखिए, होम रेमडीज़ का अपना रोल है, मगर वो हमारे बालों को नहीं बचा सकती। अगर तेल लगाने से इस दुनिया में किसी के बाल आते तो डॉक्टर लोग ट्रांसप्लांट ना करते, वो सारे मिलके तेल की फैक्ट्री लगाते और तेल बेचते नजर आते। और दवाइयों से जो इफ़ेक्ट है बहुत टेम्परेरी आता है। जो हमारे एलोपैथी की मेडिसिन हैं वो टेस्टेड, ट्राइड हैं, उनके एनिमल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उनके ह्यूमन ट्रायल्स लिए जाते हैं और जब कोई चीज़ बिल्कुल असरदार प्रूव हो जाती है तब वो मार्केट में इंसानों के यूज़ के लिए आती है। जो होम रेमडीज़ हैं इससे टेम्परेरी रिज़ल्ट तो मिल सकता है पर इनसे परमानेंट रिज़ल्ट नहीं मिल सकता। ये थोड़ा टाइम ही असर दिखाएंगी। इनसे आप होम रेमडीज से अपने बालों को सारी उम्र के लिए 100 साल तक ठीक नहीं रख सकते। डॉक्टर साहब, हेयर फॉल होना, सर के बाल झड़ना, झड़ते झड़ते ऐसी नौबत आ जाती है कि फ्रंट से लेके बैक एंड तक पूरा सर गंजा हो जाता है, एक अंडे की शेप में सर दिखना शुरू हो जाता है। क्या ऐसे हालात के बीच में फ्रंट से लेके बैक तक जितने भी बाल उड़ गए, स्पेशली साइड के बाल भी जो ये चले जाते हैं जिससे गंजापन आ जाता है, क्या ये गंजापन दूर हो सकता है? और इसमें एज क्या होती है, मतलब 40, 50, 60, 70, 75 क्या रहता है? मैं इस बात के ऊपर आता हूँ। कश्मीर के लोगों में मैंने देखा है कि उनके सिर के पीछे का डोनर एरिया बहुत कम बच जाता है और इस एरिया से जितने ग्राफ्ट निकाले जाएं वो पूरा सिर यहाँ से लेके पीछे तक कवर करना मुश्किल होता है। ऐसी हालात में हम बॉडी के दूसरे बॉडी पार्ट्स यानी कि दाढ़ी के निचले वाले हिस्से से भी ग्राफ्ट ले सकते हैं, छाती से भी ग्राफ्ट ले सकते हैं,
हम 3 सोर्सेज से ग्राफ्ट लेके हमारी कोशिश होती है कि हम पूरा का पूरा सिर्फ एक ही बार में कंप्लीट करके भेजें। हम बाकी डोनर एरिया, बियर्ड का डोनर एरिया बिलो द जॉ लाइन, हम फेस वाली बियर्ड को टच नहीं करते। गर्दन वाली बियर्ड जो कि बेकार होती है, इसको लेके इनके बाल भी सिर के ऊपर लगा देते हैं और छाती के बाल भी निकाल के लगा देते हैं, और ताकि हम पूरा का पूरा सिर कवर कर सकें। सर, अगर हेयर ट्रांसप्लांट होता है, क्या दाढ़ी का भी होता है? बिल्कुल, हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं, खास करके हमारे पंजाब में सिख कम्युनिटी है, उनमें बहुत सारे लोग पगड़ी बांधते हैं मगर उनके फेस के ऊपर बाल नहीं होते। उस हालत में बियर्ड का भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। हम सिर के पीछे से बालों की जड़ों को निकाल के बियर्ड में लगाते हैं। उनके पहले बियर्ड की शेप बनाई जाती है, नेचुरल लुकिंग शेप, और उन बालों की जड़ों को पीछे से निकाल के बियर्ड में भी लगाया जाता है ताकि उनकी बिल्कुल मैनलीनेस मिले। ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो फेस के ऊपर दाढ़ी 25 साल तक ना आने से डिप्रेशन में आ जाते हैं। उनकी मैनली लुक नहीं होती, वो लोगों को उनकी पर्सनैलिटी पे, ऑथेंटिसिटी पे, मैनलीनेस पे डाउट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोग आते हैं, हम उनके सिर के पीछे से बाल निकाल के दाढ़ी में लगाते हैं, और जो दाढ़ी में लगाए जाते हैं उनकी नेचुरल ग्रोथ होती है, वो उसको बिल्कुल लंबा भी करके रखा जा सकता है। नेचुरल ग्रोथ की आपने बात की, मैं अब यहाँ पे सवाल करूँगा कि ओरिजिनल चीज़ का अलग टेस्ट है, डुप्लीकेट चीज़ का अलग टेस्ट है। हर शख्स ओरिजिनल के लिए भागता है आज के वक्त में है। नेचुरल ग्रोथ, क्या ये वाकई में नेचुरल ग्रोथ होती है, या फिर ये फॉर अ टाइमिंग हम नेचुरल बोल देते हैं कि नेचुरल ग्रोथ है, बट ये ऐसे नेचुरल नहीं है जैसे ये वाले हैं? क्योंकि अब ये रियल मेरे बाल हैं, अगर मैं यहाँ पर ट्रांसप्लांट करवा दूँ तो क्या उसके बाद भी मैं इनको यही कह सकता हूँ कि नेचुरल ग्रोथ है? बिल्कुल, हेयर ट्रांसप्लांट में जो बाल लिए जाते हैं उसी इंसान के ही बाल निकाल के लगाए जाते हैं, चाहे वो सिर के पीछे से हो, चाहे वो दाढ़ी से हो, चाहे वो छाती से हो। जो बाल का करैक्टर सिर के पीछे वाले बालों की क्वालिटी है, और जो दाढ़ी वाले बालों की क्वालिटी है, और जो छाती वाले बालों की क्वालिटी है, जब सिर पे लगाए जाते हैं उन बालों की भी वही क्वालिटी मेंटेन रखी जाती है। सबसे बढ़िया क्वालिटी के बाल सिर के पीछे वाले होते हैं। दाढ़ी वाले बाल मोटे होते हैं, मजबूत होते हैं, इनकी डेंसिटी कम होती है। जब हम बियर्ड के बाल लगाते हैं उसमें कम डेंसिटी होती है। और जो छाती के बाल हैं, आपने देखा होगा कि छाती के बाल बहुत महीन होते हैं, ये सिर के बालों की तरह लंबे नहीं होते। तो हम छाती वाले बाल जब लगाने होते हैं तो उनको सिर वाले बालों में मिक्स करके लगाते हैं ताकि सारे बाल एक जैसे लगें। ऐसे ना हो कि सामने वाले बाल सिर वाले लगें, सेंटर वाले दाढ़ी वाले लगें, पीछे वाले बाल छाती वाले लगें। बिल्कुल नहीं, अगर हम उनको मिक्स करके लगाएंगे तो सभी की यूनिफॉर्म और एक जैसी ग्रोथ आएगी। डॉक्टर साहब, मैं ये समझने की कोशिश करूँगा आपसे कि आज के दौर में लगातार ये एक बिजनेस भी बन चुका है। हर शहर में कई सारे हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स ओपन हैं, हर जगह ट्रीटमेंट हो रहा है, हर जगह एक अलग पैसा वसूल किया जा रहा है। आपके पास कोई आए तो क्यों आए? क्या क्वालिटी है, क्या गारंटी है? देखिए, हमारा सेंटर 14 साल से सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट के प्रति समर्पित है, डिवोटेड है। हम कमिटेडली इसी लाइन में ही काम कर रहे हैं। हमारे सेंटर पे सिर्फ बालों का ही काम होता है और यहाँ पे किसी और प्रकार की सर्जरी नहीं की जाती। हमारी टीम 14 साल से यही काम करती हुई आ रही है। हम, जैसे कि मैंने बताया, हमारी जो टेक्नोलॉजी है FUE से एडवांस्ड है, अल्ट्रा रिफाइंड बायो टेक्नोलॉजी है। आपने हमारे सेंटर से ट्रांसप्लांट कराया या विदेश के किसी सेंटर से ट्रांसप्लांट कराया, हमारा लेवल बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं, हम ग्राफ्ट की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होने देते, और अच्छे सॉल्यूशंस यूज़ करने से, ग्राफ्ट प्रिजर्वेटिव यूज़ करने से सारे के सारे बालों की ग्रोथ आती है, और हम जो भी करते हैं उसकी रिटर्न गारंटी देते हैं। आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल होना चाहिए और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं इनको कोई स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम कुछ चीज़ें मैं विशेष करके बताऊंगा कि डाइटरी हैबिट्स, अगर हेल्दी फूड लेंगे बालों की क्वालिटी अच्छी रहेगी। वो एक स्पेशल डाइट चार्ट होता है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
सेकंड, सिर के ऊपर केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ ना किया जाए। सोडियम लॉरल सल्फेट वाले शैम्पू यूज़ करेंगे तो वो बालों को डैमेज करते हैं। अगर हम बालों की रीबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग कराते हैं, रीबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग कराने में बालों को 220 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर गर्म किया जाता है ताकि उनके कोवेलेंट बॉन्ड टूट सकें। ऐसी हालत में बाल जल जाते हैं। वो उनकी जड़ तो कायम होती है मगर ऊपर वाला हिस्सा जल के गिर जाता है। आप सोचिए कि 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर पानी उबल आता है और अगर 220 डिग्री स्किन के ऊपर लगेगा तो वो जब चमड़ी बिल्कुल जल जाएगी और जख्म हो जाएगा। और अगर इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर हम अपने बालों की स्ट्रेटनिंग और रीबॉन्डिंग या ऐसे प्रोसीजर कराएंगे तो ऑब्वियस है हमारे बालों को नुकसान होगा। सो ट्रांसप्लांटेड बालों के लिए कोई स्पेशल केयर ना होके इस तरीके के ब्यूटी प्रोसीजर से बचना ज़रूरी है। हार्मफुल केमिकल्स से भी बचना ज़रूरी है। सोडियम लॉरल सल्फेट वाले जो शैम्पूज़ हैं वो बालों को नुकसान करते हैं, इनसे बचना ज़रूरी है। और हेल्दी प्रोडक्ट्स जिनकी लिस्ट में डॉक्टर साहब, सिगरेट का क्या असर पड़ता है? बिल्कुल, जो लोग सिगरेट लेते हैं उससे बालों पे बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि सिगरेट हमारे ब्लड वेसल्स को तंग कर देती है। जो इंसान सिगरेट लेता है उसको आने वाले टाइम में उसके हार्ट की आर्टरीज भी तंग होनी शुरू हो जाती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम भी उनको आएगी और जो सिर के ऊपर महीन ब्लड सप्लाई है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। जो लोग स्मोक करते हैं उनका हेयर फॉल टाइम से बहुत जल्दी हो जाता है। और ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी जो लोग स्मोकिंग कंटिन्यू रखते हैं तो उनके बालों की ग्रोथ पुअर आती है। सो दोस्तों, अगर ट्रांसप्लांट कराना है तो पहला स्टेप है कि आप अपनी सिगरेट छोड़िए। उसके लिए भी आजकल बहुत सारी मेडिसिन हैं, वो लेने से इंसान की सिगरेट पीने की तलब ख़त्म हो जाती है और आप सिगरेट छोड़ने के बाद ये ट्रांसप्लांट के लिए प्रोसीड करें। क्या आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्या इंसान की जो डाइट होती है वो पूरी अच्छी बेहतरीन होनी चाहिए? हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कुछ फूड रिकमेंडेड हैं, मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। देखिए, इसके लिए जो रिकमेंडेड फूड है, ड्राई फ्रूट्स जो कि कश्मीर में बहुत हाई क्वांटिटी में मिलते हैं, अखरोट, बादाम, ये लेना ज़रूरी है। 1 गिलास दूध, 2-4 पीस पनीर के, योगर्ट के और साथ में पल्सेस, दालें विशेष करके ये बहुत ज़रूरी हैं। और इन चीज़ों को लेने से बालों की ग्रोथ बड़ी भरी भरी आती है। और जो चीज़ें बालों को नुकसान करती हैं, नॉन वेज फूड जो बहुत देर से पुराना है, जो बहुत देर से पुट्रीफाई हो चुका है या जिसको बहुत ज़्यादा गर्म करके ख़त्म कर दिया गया है, उसकी न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाती है। बालों के ऊपर गर्म पानी, तेज़ गर्म पानी यूज़ करने से बालों को नुकसान होता है। और स्मोकिंग से बालों को नुकसान होता है। और जो चीज़ें मार्केट में प्रिजर्वेटिव वाली हैं, जिन चीज़ों में प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, अजीनोमोटो डाला जाता है, ये बालों को बहुत नुकसान करता है। आप देखते हैं कि जो लोग चाइनीज़ लोग होते हैं इनके बाल कम होते हैं क्योंकि ये अपने खाने में चाइनीज़ साल्ट ज़्यादा डालते हैं और इनके बालों की क्वांटिटी कम होती है। फूड प्रिजर्वेटिव से बचें, फ्रेश फ्रूट लें, फ्रेश वेजिटेबल्स लें, दूध लें, पनीर लें, दालें लें, ड्राई फ्रूट्स लें, आपके बालों को स्ट्रेंथ मिलेगी। दूसरी तरफ बालों पे केमिकल कम प्रयोग करें, स्मोकिंग से बचें, फ्रूट प्रिजर्वेटिव से बचाव करें, इससे आपके बालों को नुकसान नहीं होगा। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर के अरोड़ा साहब थे जिन्होंने तफसीलाती तौर पे तमाम बातें समझाई हैं। इनका सबसे बेहतरीन और मशहूर हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर है लुधियाना में। दिए हुए ऊपर स्क्रीन पे नंबरात पे रब्ता कर सकते हैं आप, जो कैप्शन में नंबर है, आप इनके पास अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और यकीनन तौर पे इनका जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत बेहतरीन होगा और शायद तमाम नौजवानों के लिए जो है वो एक बेहतरीन फ़ैसला भी हो सकता है। फ़िलहाल गंजेपन से छूटने की आज़ादी जो है वो डॉक्टर के अरोड़ा साहब दे सकते हैं। अब आपके हाथ में, अगर आप पसंद करना चाहें तो आप यकीनन तौर पे इनसे अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ।